तो गाइस ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे बहुत ही ट्रैफिक था, वो तो सैटरडे और संडे नहीं था, ट्यूसडे था, जिससे कि मतलब काफ़ी ही भीड़ थी। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि रात को ट्रेन में भी नींद नहीं आई थी और फिर हाथ से मेरे फ़ोन गिर गया था व्लॉगिंग करते करते। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पर गाड़ी में ही सुला दिया था। और ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का पानी बिल्कुल नीट और क्लीन था। यू भी सो गया फिर से, यू भी उल्टी कर लिया और फिर से सो गया है। जैसे तो बढ़िया, पहले जब मैं सुला रही जब सोया ना। ओके गाइज, हम ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी शिवलिंग मिलती हैं। तो अगर आप लाना चाहते हैं मंदिर के लिए या अपने घर के लिए तो यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। फिर हमने यहाँ से एक पानी की बोतल ले ली है क्योंकि रास्ते में बच्चे को प्यास लग जाए तो फिर पानी की दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए पानी वानी ले लिया, पानी वानी पिया है। और ये रही यहाँ की मार्केट। तो यहाँ से मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक तरह का मेला होता है तो उस तरह से। और यहाँ से हमने अपने मतलब कि टोकरी एक माला वो प्रसाद की ली थी। इसमें प्रसाद, फूल, फल और मतलब जो भी चढ़ता है वो सब होता है इसमें। और ये आपसे बोलेंगे कि ये 5 रुपए की है, लेकिन वो 5 रुपए की नहीं होती है, उसमें और सारा सामान रख के वो 100 रुपए की देते हैं। लेकिन आपको बुलाने के लिए वो 5 रुपए की माला या 5 रुपए की टोकरी प्रसाद के लिए बोलेंगे। और ये यहाँ पर है ओमकारेश्वर मंदिर, उसके लिए भी अभी जाएंगे। लेकिन ओमकारेश्वर नहीं, ममलेश्वर मंदिर है। तो सबसे पहले हम ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद ममलेश्वर के दर्शन। चलिए अब हम यहाँ की मार्केट देखते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर हमें सीढ़ियों से उतरना है और ये मंदिर से जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी सारी लाइनें हैं और काफ़ी भी भीड़ थी। और एक बात और, अगर आप यहाँ पर फूल वगैरह प्रसाद दे रहे हैं तो 4 बजे के बाद यहाँ पर चढ़ता नहीं है। तो हमारा भी प्रसाद चढ़ा नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि 4 बजे के बाद प्रसाद यहाँ पर नहीं चढ़ेगा। तो बस ऐसे ही मतलब हाथ जोड़ लेते हैं और मंदिर में अंदर प्रसाद नहीं चढ़ता है, बाहर ही चढ़ा देते हैं। तो अगर आप लेट आ रहे हैं, 3 बजे पहुंच रहे हैं तो प्रसाद ना लें। अगर आप 2 बजे 1 बजे आ रहे हैं तो प्रसाद ज़रूर ले लें, क्योंकि आपको यहाँ पर 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो गाइस 4 बज गए हैं और अब दर्शन होने बंद हो गए हैं। आधे घंटे बाद दर्शन होंगे, है ना यूवी? इसलिए हम बैठ गए हैं। रेंजल देखो अपनी डायरी लिख रही है और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। गाइस मैं इसलिए डायरी लिख रही हूँ ताकि जब भी मतलब मैं इस डायरी को रीड करूँ मेरे को याद रहे कि वहाँ पर इतनी भीड़ थी, ये सब कुछ। तो भाई बता रही बहुत भीड़ है। कि गाइस अगर आपको मतलब गर्मी में नहीं मरना है ना यहाँ पर, तो ना अपने साथ ना एक छोटे से फैन जरूर लेके आना गाइस, बहुत गर्मी है। ला लिया बजवा दो। सो गाइज, हमें ओमकारेश्वर मंदिर के बाबा के दर्शन हो गया और अब हम जा रहे हैं ममेश्वर मंदिर, क्योंकि दोनों के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मैया पर जाकर के भैरव बाबा के, ठीक उसी तरह ममेश्वर कालेश्वर के दर्शन करने जरूरी। अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको मंदिर दिखा दूंगी। तो चलिए चलते हैं।
अब यहाँ पर ममलेश्वर के महाराज के दर्शन हो गए बाबा के। एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर ममलेश्वर महाराज के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ वहाँ ओमकारेश्वर थी। यहाँ पर नहीं, क्योंकि बहुत से को पता नहीं होगा कि इनके दर्शन भी करने जरूरी होते हैं। बोलो। एंड गाइस, मैं अपनी डायरी में कब लिखूं, कोई रुक ही नहीं रहा था। तो हम आ गए हैं नर्मदा नदी के पास, तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। और हम यहाँ पर हाथ पैर धोने वाले, नहाने वाले तो है नहीं। चलो धो एक एक करके, हाथ पैर धो लो और बस ही। तो गाइस अब दर्शन कर लिए है ओमकारेश्वर। देखो इसके मुंह को देखो। अगर आपने ये खाया हो तो मुझे बताना कमेंट में क्या है। आप छिलका दिखा रहे हो? हाँ, छिलके से भी पहचान लेंगे क्या है। ये से पहचान लेंगे। ठीक है। तो अब उज्जैन के लिए मतलब जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखते हैं अगर किसी मंदिर के और भी दर्शन हो जाते हैं तो फिर दर्शन कर लेंगे। और महाकाल की आरती होगी 10 बजे वो भैया आगे वो ना, वो कुछ आगे ना, मैं पूजा करो। हाँ, वो वाला मंदिर है, तो मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। ठीक है। हाँ, तो अब महाकाल की आरती लेंगे। अब महाकाल की हम आरती लेंगे और देखते हैं और कोई मंदिर भी दर्शन हो जाते हैं। और अब अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है और रास्ते में देखते हैं कुछ खा लेंगे। जूस पिया था हमने। अब इसने गन्ने का जूस पिया था, इसको टेस्टी लगा था। ठीक है गाइस, मेरे को तो टेस्टी लगा, नहीं मम्मा को लगा टेस्टी नहीं था, मतलब गन्नों का फर्क था। मैं पीऊंगा उनको। ठीक। हमें मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा, गन्ने का फर्क था। तो गन्ने अभी शायद हो सकते मीठे ना आ रहे हो, तो इसलिए। तो चलिए चलते हैं। यूवी, तबीयत ठीक है? बता दो उल्टी वगैरह कुछ हो तो है ना। ये देख क्या कर रही है, बैग में छुपा के चिप्स खा रही है, बैग में छुपा के। देखो वैसे ही छोटा सा डायरी में तो इसमें बहुत सारा खाना आता है। क्यों लड़ाई कर रहे हो दोनों? इसी बोतल में मिलेगा। हाँ, ये छोटी वाली बोतल को पी ले, फिर इस बोतल को फेंक देंगे। बड़ी वाली बोतल से नहीं पिया जाएगा, फिर गिलास ले लियो। ठीक है, ज्यादा नौटंकी मत करनी तो पिटाई लगा दूंगी मैं। गिलास ले ले और गिलास में दे दे इसे, मानेगा ना पिटने के लिए कह रहा है। तो अब पहुंच गए हैं रूम पर और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। 9:30 हो रहे हैं और महाकाल की आरती देखने, शयन आरती जो होती है शाम के टाइम, उसको देखने के लिए जाएंगे। पहले कुछ खा पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते 10-5 मिनट, क्योंकि पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ? बाल सही कर दूं मैं तेरे ला। इन बालों ने अब बंद वाला ला चुटिया बना दो। क्या नाम है, अब शाम का टाइम में फिर बाल आधे बालों ने रूटीन में खा जाएगी। क्या खानी है? तो खाना खाने चल रहे हैं ना अभी, रुक तो जा 5 मिनट में, अभी चल रहे हैं। खाना तो खाता नहीं है, उल्टी कर दी। एक्स्ट्रा पैसे और ले लिए मैंने। आलू के पराठे तो बढ़िया नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। पनीर का थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। कोई बात नहीं, अब पनीर का ही खिला देंगे। अब पता नहीं तूने तो क्या खा लिया, क्या छोड़ दिया, हमें नहीं पता। ठीक है। वाला भोजन जल्दी से। कड़ी कड़ी करवा यार, क्या मसाला, दो रोटी।
सो गाइज अब हो चुका है खाना पीना और हमें महाकाल के शाम के जो दर्शन होते हैं वो नहीं हुए। उसकी एंट्री है 9:30 बजे एंट्री होती है। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आरती होती है। तो हम गए थे 9:45 तो फिर हमें एंट्री नहीं मिली। सो जब भी आप आए तो 9 साढ़े 9 बजे एंट्री कर ले, फिर आपको आरती के दर्शन, शाम की सहन आरती के दर्शन। हाँ ठीक है। और गाइस हम सुबह की भस्म आरती भी देख पाते हैं कि नहीं। तो कल हम भस्म आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती की कोशिश करेंगे, देख ले। आज नहीं देखी है तो कल जरूर देख ले। और सुबह अब जल्दी उठना है, 12 बज चुके हैं। अब चलिए अब सो जाते हैं। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में महाकाल की भस्म आरती के साथ। और काफी सारे जो आसपास यहाँ पर मंदिर है, भारत माता मंदिर और गणेश जी का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, उन सभी मंदिर पर कल घूमने के लिए जाएंगे। तो आपको भी दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन करेंगे। और अब फटाफट से सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी 3 बजे उठना है। 3 बजे उठेंगे, 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। 4 साढ़े 4 या 5 बजे तक निकल जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी लाइन लगती है। और 6 बजे भस्म आरती होना स्टार्ट होती है तो कर लेंगे दर्शन। अब देखते हैं टिकट मिल जाती है तो टिकट ले लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही मतलब दर्शन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव।